प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ मतलब समान हो। तो मेरे भाइयों ये कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई है, ये दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो क्या करना है मेरे भाइयों, इसमें एक एक्स और वाई में संबंध हमें मतलब ज्ञात करना है। तो क्या करोगे मेरे भाइयों, ये बिंदु है, इसको पी मान लेते हैं हम, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तथा ये जो बिंदु है, इसको एक को ए मान लेते हैं 3, 6 और एक को बी मान लेते हैं -3, 4, ठीक है। अब हमें समदूरस्थ दिया है, तो ये इसके भी और दोनों के होगा, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी, ठीक है। अब यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे इसमें लगाओ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करोगे, यहाँ से सॉल्व करो, तो x2 कितना है, पी ए में x2 है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आया सही भाइयों को। प्लस y2 माइनस y1 मतलब x2 3 माइनस एक्स और y2 कितना है मेरे भाइयों, x माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू x2 माइनस x1 पी बी क्या है, x2 मतलब -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 हो गया, y2 कितना है, y2 है मेरे भाइयों कितना 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इतना तो सही भाइयों को, आशा करता हूँ सही भाइयों को अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करोगे मेरे भाइयों, अब ऐसा करते हैं, इनका दोनों बच्चों का क्या कर लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो दोनों बच्चों का वर्गमूल लेने पर, क्यों ले रहे हैं मेरे भाइयों, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है, जिससे हमें क्वेश्चन करने में मतलब आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हटाओगे तो ये क्या आएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ मेरे भाइयों। अब देखो मेरे भाइयों, जगह नहीं है हमारे पास, तो क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब क्या करोगे, देखो इनमें फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का a प्लस बी का। तो मेरे भाइयों ऐसा करते हैं, इनको मतलब सही क्रम में x माइनस 3 ऐसे कर लेते हैं, तो सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का a प्लस का आएगा, ये माइनस का, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस के हो जाएंगे दोनों, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इन सब में फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 2ab मतलब 2a क्या है, x 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस ऐसे ही इसमें लगाओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग कितना 36 माइनस 2ab, तो -2 ए क्या है बाई, ए बी क्या है मतलब बी क्या है 6, तो 6 दूनी 12 बाई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब ऐसे इक्वल टू कितना आता 3 प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस प्लस है, हाँ प्लस ये आएगा, प्लस का लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी क्या है एक्स, बी क्या है 3, तो 2ab मतलब 6x
प्लस इसमें लगा वाई माइनस 4 का, तो ये माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का वर्ग 16 माइनस 2 ए का मान क्या है वाई और बी का मान क्या है 4 और 2 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 वाई। देखो दिखा दो ना आपको एक बार करके तो आपको समझ में आएगा। ए बी देखो माइनस 4 दूनी 8 वाई, ठीक है। तो अब इतना आया समझ में। अब क्या करोगे, एक्स एक्स माने वालों को मतलब इधर ले आओ और उनको उधर ले आओ संख्या वालों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है। अब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 8y। अब संख्या क्या है इसमें देखो 9 और 36 मतलब 36 और 9, तो इधर ले जाओ इसको, माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 36, इतना समझ में आया। माइनस का 9 और माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है माइनस प्लस का 9 और कुछ भी है क्या प्लस का 16, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर से प्लस का माइनस का कट गया, वाई स्क्वायर का प्लस का माइनस का ये कट गया, ठीक है। 6x ये माइनस 6x माइनस माइनस की जुड़ जाए तो माइनस का 12x, ठीक है। ये इतना आया समझ में। अब माइनस के 12y में से प्लस का हट जाएगा तो कितना बचा माइनस का 4y। ये तो इतना क्लियर हो गया इधर से। तो अब इधर क्या है देखो 36 9 45 तो माइनस 45 में से ये कितना है 16 9 कितना हो गया 16 6 22 3 25, तो प्लस का 25 जाएगा तो कितना बचा 45 में से 25 0 4 में से 2 गया 2, मतलब माइनस का 20। ये इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस का कितना आएगा माइनस का 12x माइनस का 4y और इसे इधर लिया प्लस का 20 इक्वल टू 0। 0 क्यों किया, क्योंकि हमें एक व्यंजक बनाना था जो x और y में क्या है संबंध बताए ज्ञात कीजिए, इसलिए किया है, ठीक है। तो अब इधर से आगे क्या कर सकते हो, इधर ले लो अब, ठीक है भाइयों। हमारे पास जगह नहीं तो इधर ले लेते हैं। अब इधर क्या करोगे, पहले तो इसमें माइनस, पहले तो क्या है इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 12x प्लस 4y 12x प्लस 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया मेरे भाइयों। आपको दिख नहीं रहा होगा तो क्या है इधर थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है। 12x प्लस का 12x प्लस का 4y माइनस का 20, क्योंकि 20 इसलिए आया ये, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या करोगे 4 कॉमन ले सकते हो सरल, तो 4 कॉमन लोगे तो 4 3 12 3x, ठीक है। इसमें एक बचा है तो प्लस y, इसमें 4 से 4 5 20 इक्वल टू 0। तो मेरे भाई ये समीकरण हमारा आ गया x और y में संबंध बताने का आंसर। x और y में एक ऐसा संबंध, तो ये हो गया x और y में ऐसा संबंध। याद कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 से समदूरस्थ, तो ये बिंदु समदूरस्थ हो गए, ये व्यंजक बनेगा हमारा। यही हमें क्या मेरे भाइयों निकालना था। तो मेरे भाई आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।